Welcome back to Tea Break. इमरान खान अब चेयरमैन नहीं रहे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, इमरान खान अब चेयरमैन नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ आज बहुत सारी बातें करनी हैं। उन बातों की एक थोड़ी सी समरी आप लोगों के सामने रखते हैं, उसके बाद फिर डिटेल बातों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने बात करनी है साबिर शाकर साहब के साथ प्रैंक हो गया। हावर मानिका की दरखास्त की बात करनी है। सियालकोट में नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब है, उसकी बात करनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उसकी बात करनी है। पेट्रोल प्राइसेस की बात करनी है। नाकाबिले ज़मानत वारंट, उसकी बात करनी है। कोर्ट मार्शल की बात करनी है। इमरान खान अब चेयरमैन नहीं, इसकी बात करनी है। चलें, तफसील से जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है। कल डॉक्टर साहब का विज़िट था, डॉक्टर साहब आके उन्होंने तो डेंगू का बोला, लेकिन साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से मैंने उनसे 2 दिन मांगे कि आप एक काम करें, अभी डेंगू वाला टेस्ट नहीं करवाते, हम इसको मंडे तक पेंडिंग करते हैं और बाकी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दी है। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से जल्दी बेहतरी की खबर आएगी। असल बाकी सारी बीमारी में मेन इशू जो ये बोलने वाला है ना, बोला नहीं जा रहा, और आजकल आप लोगों के साथ बातें करने को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये इशू है मेन। तो इंशाल्लाह ये जल्दी जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो चलें हम अपनी बातों की तरफ चलते हैं कि जो बातें हमने आपके साथ शेयर करनी है, बेसिकली खबरें शेयर करनी हैं, पॉइंट शेयर करने हैं, उनकी तरफ जाते हैं और तफसील से आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी कोर्ट मार्शल की। कोर्ट मार्शल, जैसा कि आप लोगों ने खबरों में भी सुन लिया होगा, आपको पता भी चल गया होगा कि एक जो है यूट्यूबर हैं, बेसिकली आप तो यूट्यूबर थे, मेजर रिटायर्ड आदर राजा साहब, जो कि बाहर इंग्लैंड से बैठ के जो है वो वीडियोस बनाया करते थे अपनी, और उसमें जो है वो फ़ौज मुखालिफ नज़रिया उनका वाज़े तौर पर नज़र आता था। दूसरे जो हैं वो कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा महदी हैं। हैदर रज़ा महदी और इसी तरह आदर राजा साहब, इन दोनों को फ़ौज ने कोर्ट मार्शल कर दिया। इनका जनरल कोर्ट मार्शल करते हुए आदर राजा को 14 साल बामुशक्कत कैद और इसी तरह कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा महदी को 12 साल बामुशक्कत कैद दी। इसी के साथ साथ फ़ौज ने इनसे अपने जो दिए गए एजाज़ थे वो भी वापस ले लिए और अपने रैंक्स भी वापस ले लिए। यानी जो मेजर रिटायर्ड आदर राजा कहते थे, अब वो मेजर रिटायर्ड नहीं, अब वो सिर्फ आदर राजा। इसी तरह जो कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा महदी कहते थे, वो सिर्फ अब हैदर रज़ा महदी, उनके साथ कैप्टन और मेजर दोनों के साथ नहीं लगेगा। फ़ौज ने अपने रैंक्स उनसे वापस ले लिए। एक खबर तो ये थी आपके साथ। दूसरी है एक नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ये मरियम औरंगज़ेब को जो है वो मिला है अदालत की तरफ से तोहफे के तौर पे। जी बिल्कुल, तोहफ़ा मैं कह रहा हूँ। तोहफ़ा इस तरह के देखें, इनके ऊपर और जवेद लतीफ़ साहब के ऊपर जो है वो इश्तिआल अंगेज़ तकरीर के मामला जो है वो केस चल रहा था, जिसके ऊपर इनकी पेशियां थी और पिछली 3 पेशियों में ये हाज़िर नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको अदालत की तरफ से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो मौसूल हो गए। ये है मरियम औरंगज़ेब का केस। इसी तरह हम बात करते हैं पेट्रोल प्राइसेस। हाँ, पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं। पेट्रोल प्राइसेस का इस तरह है कि पहले जैसा कि आपको पता है महीने में 2 दफ़ा, यानी एक 1 तारीख को और एक 15 तारीख को पेट्रोल के प्राइसेस को रिवाइज़ किया जाता था, या तो बढ़ाया जाता था या कम किया जाता था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसी लेवल के ऊपर बरकरार रखी जाती प्राइस। अब ये जो रिवाइज़ करने वाली प्राइसेस है ना, इन रिवाइज़ करने वाली प्राइसेस के ऊपर ये हुकूमत सतह पर बात चल रही है कि इनको हफ्तावार कर दिया जाए, बजाय महीने में 2 दफ़ा करने के 15 दिनों में करने के बाद इनको 7 दिनों के बाद यानी हफ्ता वाइज इनको रिवाइज़ किया जाए। और उससे ये जो एकदम से 20, 30, 40 रुपये का जंप आता था ना, इसी तरह डिक्रीजिंग में भी थोड़ा थोड़ा आता था। ये इससे ऐसे होगा कि
कम ही आएगी। यानी अगर बढ़ाना भी होगा 5 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, 6 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, कम भी करना पड़ेगा तो और। लेकिन मैं अगर ज़ाती तौर पे देखूं तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है। कैसे फ़ायदा हो सकता है? इस तरह हो सकता है कि एक उम्मीद जागेगी लोगों में कि जी अगले हफ्ते ये रेट होगा, उससे अगले हफ्ते ये रेट होगा। तो ये उम्मीद ही है जो इंसान को ज़िंदा रखती है, इंसान को सेहतमंद रखती है, इंसान को तंदुरुस्त रखती है। अगर कोई उम्मीद छोड़ दे तो ना वो ज़िंदा रहता है, ना वो सेहतमंद रहता है, ना तंदुरुस्त रहता है, ना वो घर से बाहर निकलता है, कोई भी काम नहीं करता। तमाम कामों की बुनियाद जो है वो उम्मीद है, और मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद एक अच्छी है। और इसके ऊपर बाकी तो मायरे मईशत जो हैं वो बता सकते हैं कि इसका नफ़ा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, आवाम को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान। लेकिन हम एक उम्मीद के तौर पे ये कह सकते हैं कि अच्छा कदम होगा, इसको हुकूमत को कर लेना चाहिए। निगरान हुकूमत एक और काम कर रही है कि ग्रेड 21 और 22 की तरक्कियाँ जो हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर रही है। हालांकि निगरान हुकूमतों का ये काम नहीं होता, लेकिन चूँकि इस दफ़ा निगरान हुकूमत ही पहली दफ़ा इतनी लंबी आई है। पहले तो 90 दिन तक आती थी, इलेक्शन करवा के चली जाती थी, जनरल हुकूमत आ जाती थी। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि निगरान हुकूमत इतनी लंबी आई है और इतनी लंबी चल रही है। इस वजह से ऐसा है कि अब वो 21 और 22वें ग्रेड की जो तरक्कियाँ जो हैं वो ड्यू थी, वो निगरान हुकूमत। इसके बाद है जी एक बयान है लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना। लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना, लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना इस तरह है कि आज ना सियालकोट के अंदर नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन था। उसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, और खिताब के दौरान ज़्यादातर बातें तो वही थी कि मुल्क एक अच्छी सिमत में जा रहा था और इसको जाने दिया जाता। एक नया तजर्बा करने के लिए पुराने वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ ये कह के जो है वो निकाल दिया गया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें थी, पुरानी बातें थी, नई कोई खास उसमें बातें नहीं थी। लेकिन कोई गिले शिकवे थे, कुछ मोटिवेशन थी, वो ये चीज़ें थी। लेकिन इसी के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की पार्टी का ही एक बंदा जावेद लतीफ़ साहब, अमूमी तौर पे एक तासर दिया जाता था 21 तारीख से पहले, 21 अक्टूबर से पहले, कि दोनों में एक क्लैश चल रहा है। यानी एक नून लीग और एक शीन लीग, इसकी बातें हो रही थी कि यानी दोनों में ग्रुपिंग है। इन्हीं ग्रुपिंग में से एक हिस्सा जो है जावेद लतीफ़ साहब थे। अभी फिर या तो कोई धीरे धीरे मसला इनका आपस में खराब हो रहा है, या अगर आपस में खराब नहीं हो रहा तो कोई इनकी एस्टेब्लिशमेंट से जिस तरह की खूबसूरत चीज़ थी वो नहीं रह रही, उसमें कोई इशू है। क्योंकि इसी वजह से जावेद लतीफ़ साहब का बयान जो है वो कल ये आया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हालांकि पूरी कौम देख रही है कि इस दफ़ा हवा किस तरफ को चली हुई है, लेकिन फिर भी ये बयान आना इस चीज़ की तरफ इशारा है कि या तो आपस में कोई ना कोई चपकलश चल रही है, या ये चपकलश एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होके आ रही है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आगे जाके क्या निकलता है। लेकिन अभी तक की हवा तो यही लग रही थी कि जिस तरह एक हवा 2018 में चली थी, उसी तरह की एक हवा आजकल भी चल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जी 2-3 अहम खबरें हैं। उन तीनों खबरों को हम थोड़ा सा जो है वो ये तरतीब इस तरह देते हैं। चलें, सबसे पहले तो हम साबिर शाकर साहब के प्रैंक की बात करते हैं। साबिर शाकर साहब के साथ प्रैंक ये हुआ कि साबिर शाकर साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी, एक ट्वीट देखी, जिसमें लेटर हेड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का लोगो ऊपर लगा के तो नीचे लिखा गया था जी हमने वर्ल्ड कप इमरान खान के नाम कर दिया। और ये आपको भी पता होगा कि ब्लेजर जब पहनाए गए तो उसमें जितने आज तक विनिंग कैप्टन थे वर्ल्ड कप के, उनको इंडिया ने बुलाया फाइनल में, लेकिन उसमें इमरान खान साहब तो जेल में थे तो वो नहीं जा सके। तो इसी मुनासबत से जो है वो किसी ने शरारत की और एक ट्वीट बना दिया। ट्वीट बना के ऊपर लोगो जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का लगा दिया, और नीचे उस लेटर हेड के ऊपर ये कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना विनिंग जो वर्ल्ड कप है वो इमरान खान के नाम कर दिया। अब इसी को साबिर शाकर साहब ने जो है वो आगे रीट्वीट कर दिया, और बड़े
जैसे ना मैं चले खैर बहरहाल इसको रीट्वीट किया, लोगों ने उन्हें बताया कि साबिर शाकिर साहब ये आप लोगों ने साथ जो है वो प्रैंक हो गया है, गलत आपने, उन्होंने फिर वो ट्वीट अपनी डिलीट कर दी। बाद में दूसरे ट्वीट में एक माजरत की बजाय एक उसको ये कह दिया कि मुझे पता था ये फेक है, लेकिन मैं चाहता था लोगों के इसके ऊपर क्या रिमार्क्स आते हैं। है इसी तरह ही हो जाए अपनी मिटाई जाती है यानी चले बहरहाल। इसके बाद है जी दूसरी खावर मानिका की दरख्वास्त। हाँ, निकाह इद्दत के दौरान निकाह की दरख्वास्त खावर मानिका की। हमने आपको ये बात पहले इससे पिछली वीडियो में बताई थी, आपको याद होगा कि इमरान खान की जो निकाह इद्दत के दौरान वाली एप्लीकेशन थी वो दरख्वास्त गुजार ने खुद ही अदालत से वापस ले ली और वो केस ख़त्म। उसमें हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब खावर मानिका जो है इसको दरख्वास्त को दायर करना चाह रहे होंगे और चूँकि उस बंदे का रिज़ल्ट अदालत की तरफ से कोई नहीं आना था, अब इन 3 बंदे जो मेन प्लेयर हैं इनमें से जब किसी एक की दरख्वास्त जाएगी तो अदालत की तरफ से एक सही रिजल्ट आएगा इसका। और वही हुआ कि 6 से 7 घंटों के अंदर अंदर जो है वो खावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी और दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में वही सारी डिटेल जो उन्होंने अपने उस शादेब खानदादा वाले इंटरव्यू में दी थी वो सारी की सारी उसमें इन्होंने शामिल की। उसमें एक बात उन्होंने नहीं की, वो एक बात उन्होंने नहीं ये की, पहले तो वही कहते थे कि 2014 में जो है मरियम वट्टू मेरी जो साली हैं उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब और मरियम ये बुशा बीबी का जो है वो पैचअप कराया। इसके बाद फरा गोगी, फिर उसके बाद पीरी मरीदी के वाक़यात, फिर उसके बाद जी हमने नंबर चेंज कर दिया और नंबर चेंज करने के बाद वाले वाक़यात, ये पूरा डिटेल से आप सुन सकते हैं। ऊपर आपको आई के बटन में ना ये मिल जाएगा, आई के बटन से आप लेके इसको सुन सकते हैं। ये वीडियो उधर लगा दी जाएगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें एक नई बात थी जो कि उस इंटरव्यू में नहीं थी, वो इधर इन्होंने बात की और वो ये थी, वो कहते हैं कि इमरान, ये अब उनकी हिम्मत है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कहते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह से भी पहले जो है ये इनका रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप हो चुका था। और इसकी वो क्या कहते हैं कि गवाह जो है मेरा मुलाजम लतीफ़ भी इस चीज़ का गवाह है। अब मैं तो इसके ऊपर है कोई कमेंट नहीं कर सकता। बहरहाल ये उन्होंने अपने दरख्वास्त लिखी और दरख्वास्त में ये चीज़ उन्होंने अपनी जो इन्होंने तलाक दी थी उस तलाक का प्रूफ भी इस दरख्वास्त के साथ उन्होंने लगा दिया है। अच्छा, इसके बाद अब उस बात के ऊपर आते हैं जो कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा कि जो है इमरान खान साहब अब चेयरमैन नहीं रहे। तो उस थंबनेल के ऊपर उस प्रोग्राम के उस बात के ऊपर आते हैं, वो इस तरह है कि पीटीआई के बैरिस्टर अली जफ़र हैं, पीटीआई के वकील हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से परसों एक फ़ैसला आया था जिस फैसले में ये कहा गया था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो दोबारा करवाएं, आपके वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप वो दोबारा नहीं करवाते और ये चीज़ें पूरी नहीं करते तो इस दफ़ा 2024 का जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में बल्ला कहीं भी नज़र नहीं आएगा, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला नहीं होगा। हाँ, इनको इंडिविजुअल फिर ये लड़ते हुए एक अलग इशू था, लेकिन उन पार्टी इलेक्शनों को करवाने के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शनों को करवाने के लिए अली जफ़र साहब जो है वो ये कहते हैं कि अब इमरान खान साहब उसमें किसी सूरत भी जो है वो चेयरमैनशिप नहीं ले सकते और उनको चेयरमैन के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर उन्हीं को चेयरमैन के लिए सिलेक्ट किया गया तो फिर से दोबारा से इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर एक कदगन लगा के उसको साइड पे कर देगी और वो नई इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी, और इससे नुकसान ये होगा कि बल्ला जो है वो बिल्कुल बैलेट पेपर से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान साहब को चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। तो ये वजह है जिस वजह से मैं आपको कह रहा था कि इमरान खान अब चेयरमैन नहीं रहे। तो चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल के बटन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।